अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर, खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफद ने अफगान तालिबान के वफद को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। लगता है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जल्द नतीजा सामने आ जाएगा। अगर मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिलती तो खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर्स पूरे कर लिए। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में 32 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी नून लीग के ताउन के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का अपोजिशन में बैठने का फैसला। चौधरी लतीफ़ अकबर वज़ारत उज़्मा की दौड़ में सर फहरिस्त। चौधरी यासीन का नाम भी ज़ेर गौर। 28 अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने इस्तीफ़ा ना दिया तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 वज़रा ने फरियाल तारपुर से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फरियाल तारपुर ने कहा, अरकान की शमूलियत से आज़ाद कश्मीर में पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। आवाम के सियासी और माशी हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। विदारसों से मुस्ताफ़ी मुहाजिरीन मेंबरान असम्बली की हिमायत भी पीपल्स पार्टी के साथ। बैरिस्टर सुल्तान का ग्रुप भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला। असम्बली में पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9, PTI के 4, फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 अरकान मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के साथ 6 अरकान की गैर मुसद्दिका हिमायत बताई जा रही है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का फैसला कुन मरहला। सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी का पावर शो। फरियाल तारपुर की जानिब से इशाया। चौधरी यासीन की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के 27 अरकान असम्बली की शिरकत। बैरिस्टर ग्रुप के यासिर सुल्तान, चौधरी अरशद, सरदार मोहम्मद हुसैन चौधरी अखलाक की इशाइये में शिरकत। महाजरीन के माजिद खान, अकबर इब्राहिम, फ़हीम अख्तर क़यानी और आसिम शरीफ भट्ट की शिरकत। सरदार याकूब, तनवीर इलियास, लतीफ़ अकबर, मियाँ वहीद, फैसल राठौड़ भी शरीक हुए। सरदार जावेद अयूब, बाज़ल नकवी, ज़ियाउल क़मर, जावेद बढ़ानवी ने भी इशाइये में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर ज़रदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सदर ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से ताउन मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या ना करने से मुतालिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर फारूक हैदर का कहना है, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया गया। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में बेहतर गवर्नेंस कायम करने में नाकाम रहे। उनकी नाकामी की बड़ी वजह आवाम से दूरी और राब्ता न करना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी का हक है। नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल नहीं होगी बल्कि अपोजिशन बेंच पर बैठेगी। ट्रंप ने पाक अफगान मसले के हल में दिलचस्पी जाहिर कर दी। मलेशिया के दारुल-हुकूमत कोलालमपुर में आसियान समिट से खिताब में कहा, मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं। मुझे दोनों पर एतमाद है। इसमें कोई शक नहीं कि हम पाक अफगान मसला जल्द हल कर लेंगे। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग भी उनमें से एक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की अनथक मेहनत की दुनिया भर में तारीफ करती है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब में अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन इक़दामात उठा रही हैं। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए खुशखबरी। कुदरती गैस की जगह RLNG से कनेक्शन मिलेंगे। घरेलू कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फरहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त सार्फिन से माजरत करना पड़ी। आज घरेलू सार्फिन के लिए मियारी ईंधन और RLNG गैस का कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर FII के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वादी अलीपा के नौकोट सेक्टर में भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के शेर जवानों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन की गनें खामोश करा दी। अमन अवलीन तरजीह, मुखालिफिन को बेहतर कारकर्दगी से जवाब दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में इज्तिमा से खिताब। कहा, नीयत ठीक हो तो सब कुछ मुमकिन है। जो भी करप्शन में मुलविस पाया गया वो घर जाएगा। बानी PTI की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। अगर हक न मिला तो आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मंगवाई हैं, 40 पहुँच चुकी हैं, बाकी 30 गाड़ियाँ जल्द पहुँच जाएंगी। काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ब्रांच में सरमायाकारी की जा रही है। पंजाब से बैन सूबाई सतह पर गंदम या आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं। सियासी नारों और मौला जट वाली भड़कों से अवाम के चूल्हे नहीं जलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गंदम की फरहमी पर पाबंदी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला KP अडियाला के बाहर एहतजाज के बजाय अपने सूबे की फ्लोर मिल्स को चलाने पर तवज्जो दें। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकता। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। गुजरावाला में सबसे ज़्यादा AQI 562, फैसलाबाद में 436, मुल्तान में AQI 344, भावलपुर में 208 रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक जा पहुंचा। शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में नाक कान गले के मरीजों का रश बढ़ गया। समूह के बाद स्कूलों के औकात कार सुबह 7:45 से दिन 1:30 तक कर दिए गए। कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे और मसालिम को बेनकाब करने का दिन। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तारीख भारत के इस इक़दाम को हमेशा एक स्याह बहाव के तौर पर याद रखेगी। भारत जुल्म जबर से कश्मीरियों के अज़्म और इस्तकामत को कमज़ोर नहीं कर सका। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। PSL फ्रेंचाइजीज के नए मुआहदे की तैयारियां। 11वें एडिशन में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मुल्तान सुल्तान और PCB झगड़े के बाद मुल्तान सुल्तान की अगले सीजन में शमूलियत पर सवालिया निशान। क्या अली तरीन नया मुआहदा कर पाएंगे? PCB के मुताबिक नए मुआहदे सिर्फ अहल फ्रेंचाइजीज के साथ ही होंगे। चार्टर्ड फर्म EY मीना के नुमाइंदों की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन इकबाल और उनकी टीम ने PSL की वैल्यू एडिशन रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने T20 सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई की। पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।